इस जगत जीव पर जहाँ जहाँ मनुष्य रहते हैं, सनातन को मानने वाले, या हर भूमि पर, इस ब्रह्मांड में सभी देवी देवताओं में से एक जो शनि देव हैं, इनका बहुत बड़ा उपकार है। हनुमान जी ने देखा, शनिदेव प्रणाम, जय सिया राम। शनिदेव ने कहा प्रणाम प्रणाम प्रणाम, लेकिन हनुमान जी अब हम आप पर आ गए हैं। अच्छा, अगर हम इस बारे में पूछे कि हम लोग कैसे बचे फिर शनि के इस पीरियड में, एक ही साढ़े काम सती करो में, हर समय, हम क्या करें? एक ही काम, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी। ये हमारे धर्म के ठेकेदारों ने इतना डरा दिया युवानों को, यंगस्टर्स को, ऐसे मत करना, ऐसे मत करना, ऐसे मत बैठो। जैसे अभी वो भाई कह रहा था, नहीं मैं ऐसे नहीं बैठ सकता ऐसे। ये क्या है? ये अपनापन कहाँ हुआ? जो पकड़ा उनको ही खाया, जीव जंतुओं को खाना। तो बंदर भालू तो हम खा जाते हैं, इनको नर है इसको भी काट पीट के खा जाते हैं, ये मुझे कहाँ मार सकते। हाँ, इसलिए शिव बंदर बन के आए। चाहते तो एक घूंसा मारते रावण को समाप्त कर देते उसको। नमस्कार और जय सिया राम। मैं हूँ आपकी होस्ट खुशी के गुण। आज हमारी नमर टॉक्स की गेस्ट चेयर पे जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी आवाज़ हर दिल तक पहुँचती है, हर घर में गूंजती है। एक सच्चे हनुमान भक्त जिनको हर उम्र का इंसान, बच्चा हो या बूढ़ा, सब सुनता है। हमारे साथ आज है रसराज जी महाराज। जय सिया राम, बहुत बहुत प्रणाम, खूब जय खुश सिया रहिए। राम। बहुत अच्छा लगा आज आप नमर टॉक्स पे आए, आपका स्वागत है। मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि आप मेरे सामने बैठे हैं। नमर टॉक्स के ऑडियंस को आप अपना ज्ञान देंगे, साथ साथ उन्हें ब्लेस करेंगे अपनी आवाज़ से आज। बिल्कुल, उसका एक माध्यम आप भी हैं। थैंक यू सो मच। अगर मैं ये पॉडकास्ट शुरू करूँ तो एक बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है अभी कि 29 मार्च को शनि ट्रांजिट हो रहा है, यानी कि शनि अपनी दिशा बदल रहा है। तो कहा जाता है कि हनुमान जी शनि के प्रकोप से कभी प्रभावित नहीं हुए, कि शनि भगवान जो है अपना प्रकोप कभी हनुमान जी पे नहीं डाल पाए। ऐसा क्यों है कि हनुमान जी के भक्त और हनुमान जी खुद शनि के प्रकोप से बच पाए? देखिए, भगवान शनि न्याय के देवता हैं, और शनि देव ने इस पृथ्वी पर, इस दुनिया पर, इस जगत जीव पर जहाँ जहाँ मनुष्य रहते हैं, सनातन को मानने वाले, या हर भूमि पर, इस ब्रह्मांड में सभी देवी देवताओं में से एक जो शनि देव हैं, इनका बहुत बड़ा उपकार है। हाँ जी। क्या उपकार है? यहां से शुरू करूं। जब रावण के पुत्र मेघनाथ का जन्म हो रहा है, जन्म होने वाला, उस समय रावण ने सभी ग्रहों को एक लाइन में खड़ा कर दिया। रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, और सबसे कहा कि अगर किसी ने पांव निकालने की कोशिश की, यानी कि चाल टेढ़ी करने की कोशिश की, तो गदा रखता था रावण भी, बोले मार डालूंगा। अच्छा। अब जितने देवी देवता सब सोचने लगे कि मेघनाथ का अगर जन्म हो गया और किसी ग्रह की चाल टेढ़ी न हुई तो ये तो कभी मरेगा नहीं। तो सबने शनिदेव से ही प्रार्थना की, हे शनिदेव आप ही पीछा छुड़ाइए। शनिदेव सीधा सीधा कह रहे हैं कि सीधा ही कह दो कि मैं ही अपने शरीर पे रावण की गदा खाने को तैयार हो जाऊं, आप लोग तो पीछा छुड़ा रहे। लेकिन शनिदेव ने कहा मैं करूंगा। और जब मेघनाथ का जन्म होने वाला है, उस समय शनिदेव ने उस पंक्ति में से अपना एक पांव बाहर निकाला, और जैसे ही पांव बाहर निकाला, रावण ने देखा इस शनि ने पांव बाहर निकाल दिया, यानी कि मेघनाथ की मृत्यु अब निश्चित हो गई, अब उसे कोई मरने से रोक नहीं सकता। तो जिस हाथ में रावण के गदा थी, उसको फेंक करके मारा शनिदेव के पांव में धम से।
और जैसे ही गदा लगी तो शनिदेव का एक पांव टूट गया। अच्छा। इसलिए शनिदेव लुढ़क के चलते हैं, इसलिए वो किस पे आते हैं? साढ़े हाँ साती, हाँ। यानी कि लुढ़क के, उड़क के, तो शब्द आ गए साढ़े। फिर कोई पूछे भाई साढ़े साती के बाद शनि की दशा लगी है भैया, क्या लगी है? बोला ढैया लगी। हाँ हाँ। ढैया भैया। तो अढ़े पे आते हैं, अढ़े पे क्या? लुढ़क के आते हैं। तो भगवान शनि ने देखा जाए तो हम सब पर बहुत बड़ा उपकार किया। ये न्याय के देव है। शनि चालीसा भी आप पढ़ेंगे तो न्याय की बातें होती। और शनि अर्थात जैसे एक हमारा बहुत बड़ा सिस्टम है पॉलिटिकल, या कोई पुलिस का महकमा, उसमें भी एक पोस्ट है SHO, हाँ जी। DSP, हायरार्की। यानी कि ऊपर ऊपर कुछ ना कुछ पोस्ट है कि भाई अब यहाँ बचना मुश्किल है। जैसे अपने अजीत डोभाल जी, उनका नाम आ जाता है जब। हाँ जी। तो ऐसे देवी देवताओं में जैसे विधायक बहुत से हैं, सांसद बहुत से हैं, मंत्री बहुत से हैं, लेकिन एक भाई ये दबंग है, भाई धाकड़ है, उनमें गणना होती है भगवान शनि की। इनसे हर व्यक्ति डरता। हाँ। तो सीधा सीधा अगर कहूं आपको तो भगवान शनि का हम सब पे बहुत बड़ा उपकार है। दूसरा, आपने अभी कहा कि शनिदेव कुछ परिवर्तन होने वाला है, हाँ जी। ये तो हनुमान जी का शनिदेव से नाता है। कैसा? क्या नाता है? एक बार हनुमान जी जप रहे हैं, क्या जप रहे हैं? राम 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 श्री राम 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 जपते जपते इतने में शनिदेव आए। हनुमान जी, हाँ। हम आ गए। हनुमान जी ने देखा, शनिदेव प्रणाम, जय सिया राम। शनिदेव ने कहा प्रणाम प्रणाम प्रणाम, लेकिन हनुमान जी अब हम आप पर आ गए हैं। हनुमान जी ने कहा आ गए हैं मतलब? बोले हम सबके पास जाते, तो अब आपके पास भी आ गए। हनुमान जी ने कहा आइए, मोस्ट वेलकम है, स्वागत है आपका। तो कहाँ है आपका घर, स्थान कहाँ है आपका? शनिदेव ने कहा। हनुमान जी ने कहा अपना कोई स्थान नहीं है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। मेरा तो राम जी का द्वार ही मेरा घर है। शनिदेव ने कहा तो सच बताओ अब कहाँ जाओगे? बोले यहीं बैठे हम तो। हाँ। शनिदेव चढ़ के बैठ गए हनुमान जी के सिर पे। अब शनिदेव किसी के सिर पे बैठ जाए, हनुमान जी भी एक बार को हिले। हाँ। लेकिन हनुमान जी ने क्या किया? 1000 योजन बदन बढ़ाया, 1000 योजन बदन बढ़ाया, और गदा धर लियो कांधे। फिर एक एक योजन के पत्थर अपने रोम रोम में बांधे। रोम रोम में एक एक 1000 योजन का जो रोम रोम, उसमें पत्थर बांधने शुरू। और ये बड़े बड़े पत्थर, ये भयंकर रूप, और 2-4 पत्थर शनिदेव जिस सिर पे बैठे थे उसके ऊपर ही धरे। अब शनिदेव के ऊपर पत्थर रखे तो शनिदेव दबे। शनिदेव ने कहा ये क्या कर रहे हो? अरे हनुमान जी ये क्या कर रहे हो, ढंग का काम नहीं है। शनिदेव ने कहा जिसके सिर पे आप बैठेंगे वो ढंग का काम करेगा। शनिदेव ने कहा नहीं 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 नहीं, ये अच्छा काम नहीं है, चलो भाई मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, 7.5 नहीं 2.5 साल में चला जाऊं। हनुमान जी ने कहा हमने तो डिस्काउंट मांगा नहीं, बैठिए। फिर हनुमान जी ने पत्थर उठा उठा के सिर पे धरे। हनुमान जी, शनिदेव ने कहा नहीं नहीं दबे जा रहे। हनुमान जी ने कहा बैठो। शनिदेव ने कहा दबे जा रहे हैं, बैठे कैसे, दबे जा रहे हैं। हनुमान जी ने कहा आप बैठो। शनिदेव ने कहा मेरे बाप, हम तो अभी जा रहे हैं। शनिदेव चले और चलते चलते कहा मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है,
बजरंगी संभालो ये संसार तेरा है, मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है, बजरंगी संभालो ये संसार तेरा है। तो उस दिन से शनिदेव ने कहा ये मंगलवार तो आपका है, लेकिन आज से शनिवार भी आपका है। जो मंगल और शनि मेरे दिन जो आपकी उपासना करेंगे हनुमान जी, वो शनि के प्रकोप से बचे रहेंगे। ये मैं नहीं जानती थी। तो ये अब आप नहीं जानती थी, लेकिन आपके श्रोता जान जाएंगे इस हाँ माध्यम जी। से। तो बहुत से लोग हैं जो नहीं जानते होंगे, हाँ, क्योंकि दुनिया में सब कोई सब कुछ जानता हो ये जरूरी नहीं है। अच्छा, अगर हम इस बारे में पूछें कि हम लोग कैसे बचे फिर शनि के इस पीरियड में, एक ही साढ़े काम सती करो में, हर समय, हम क्या करें? एक ही काम, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरौ कलेश विकार। गाओ जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत तुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मूंज जनेऊ साजय, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई, सहज बदन तुम रोयश गावे, यस कई श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, यम कुबेर दिगपाल जहाँ थे, कवि कोविद कही सके कहाँ थे, तुम्हें उपकार सुग्रीव हीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो धाहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाई, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुलह है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आप बंदे सवारो आप, तीनों लोग हागते कहाँ पे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन बल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा है, परसेत जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, स्वर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो, रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चितना धरई, हनुमत दे सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बल बीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो शत बार पाठ कर कोई छूटे बंद महासुख होय, जो ये पढ़ हनुमान चालीसा, हो सिद्ध साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय मांडेरा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप, जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान, जय जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय हनुमान, जय जय हनुमान। आपने कहा क्या करना है, ये करना है बस। श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। आपको हनुमान चालीसा आता है कि नहीं?
पूरा अभी तक नहीं। अरे, तो खुशी जी बस आज आपसे भी प्रॉमिस लेना पड़ेगा, पक्का। रोज आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। जी ज़रूर। जी। अगर हनुमान चालीसा आपने गा के जो हमें आज ब्लेस किया है और नमा टॉक्स की ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा होगा सुन दरअसल के। मेरी कोशिश पॉडकास्ट भी रहती है कि बीच बीच में चौपाइयाँ मैं उठाता हाँ रहता हूँ जी, कुछ हाँ ना जी। कुछ, लेकिन कभी अगर स्टार्ट कर लिया शुरू से हनुमान चालीसा तो फिर मैं सोचता हूँ कि अब खत्म पूरा करो। करके ही छोड़ो। करना भी चाहिए। बट लोग कहते हैं कि मतलब जाना सभी जानते हैं ये चीज़ कि हनुमान चालीसा कितना पावरफुल है, कितना शक्तिशाली है, जादू टोने से भी बच सकते हैं, कोई संकट है लाइफ में, कोई प्रॉब्लम है तो हनुमान चालीसा सुनने को कहते हैं, एग्जाम्स आ रहे हैं तो बच्चों को कहते हैं हनुमान चालीसा सुने। तो ऐसी क्या पावर है हनुमान चालीसा में कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहते हैं कि हनुमान चालीसा है? ऑल इन वन है, ऐसा क्यों? हाथी के पाँव में सबका पाँव है। अब बच्चों को पढ़ाई के लिए हाँ जी। विद्यावान गुणी अति चातुर, हनुमान जी स्वयं क्वालिफाइड है, विद्यावान है। और विद्या ददाति विनयम, हाँ। जब व्यक्ति विद्यावान होता है तो विनयवान हो जाता है, अहंकार से शून्य हो जाता है। मैं। तो हनुमान जी के इस चालीसा से जो स्टडी में बच्चे हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए विद्यावान गुणी अति, हाँ जी। और स्टार्टिंग में ही है बल बुद्धि विद्या देहो मोहि। विद्या की बात कितनी है, हाँ। हे हनुमान जी मुझे बल दो, हे हनुमान जी मुझे बल के साथ फिर बुद्धि देना। अब बल ही बल हो और बुद्धि ना हो तो बैल तो जेल में जाएगा, किसी को मारेगा पीटेगा, कहीं गलत जगह बल लगा दिया बिना बुद्धि के तो फिर तो जेल में जाना पड़ेगा। हाँ जी। और अगर बुद्धि के साथ बल लगेगा तब वो जेल में नहीं, जीवन को जेल मुक्ति कर देगा। वाह। बल बुद्धि, उसके बाद कहा विद्या देहु मोहि, फिर कहा हरऊ कलेश विकार, मेरे क्लेशों को हरिए, मेरे विकारों को हरिए। क्लेश हमें बाहर से मिलते हैं, कहते हैं भाई क्लेश हो गया, हाँ। पंजाबी में कहते हैं क्लेश करदा, ठीक है, लेकिन अंदर से विकार अंदर से आता है। ये जितने विकार हैं सब अंदर से हैं, क्लेश बाहर से हैं, उन सबको मिटाइए। हरहु कलेश विकार। तो जो लोग लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं जिससे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, प्रॉब्लम्स मतलब संकट, उसका भी निवारण है। 2 बार बोला, संकट कटे मिटे सब पीरा, लेकिन किसका मिटेगा? जो सुमिरे हनुमत बल बीरा। एक जगह और कहा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, लेकिन कब? जब मन क्रम वचन, मन से, मनसा वाचा कर्मणा, भगवान की भक्ति में मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन और कर्म, इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। और हनुमान चालीसा में सीधा सीधा कहते हैं मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अपने मन से श्री हनुमान जी का ध्यान, कर्म में ध्यान रखो कि भाई अगर गलती करूंगा तो सोटा भी है बाबा के हाथ में, गदा रखे है, मारे पकड़ के। और वाणी वचन से, श्री रामचंद्र चरणों वत्साग्र नामी। लोग ना हनुमान चालीसा जब सुनते हैं तो गाड़ी में जाते हुए सुन रहे हैं, जूते पहनते हुए सुन रहे हैं, खाना बनाते हुए सुन रहे हैं, तो क्या ये सही तरीका है हनुमान चालीसा सुनने का? सुनने में क्या प्रॉब्लम है? और गाने में? देखिए, हनुमान चालीसा को गाने को नहीं कहा, सुनने को नहीं कहा, हनुमान चालीसा को कहा है जो यह पढ़े। अच्छा। अब पढ़े का मतलब क्या है? पढ़े का मतलब तो सीधा सीधा भाई बुक लो और पढ़ो। अब आपको कंठस्थ है और आप बोल रहे हैं तो पढ़ो, वो लिरिक्स माइंड में चलती है। तो जो यह पढ़े हनुमान चालीसा तो हो यह सिद्धि साखी गौरी सा। अब गाड़ी में कोई बैठा है,
वो गाने सुने या कोई अभद्र अश्लील गानों को सुने जिससे विकार प्रवेश करे, उससे अच्छा अगर वो हनुमान चालीसा सुन रहा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? हाँ, अच्छा कर्म करने के लिए नियम और बुरा कर्म करने के लिए कोई नियम नहीं। मतलब अश्लील गाना सुनना हो तो कोई नियम नहीं है। कभी भी सुन लो। हाँ, रावण के यहाँ ये प्रॉब्लम थी। जब हनुमान जी ने जाकर देखा तो भैंसा खाने पे रोक नहीं है। तुलसीदास जी लिखते हैं जब हनुमान जी लंक दर्शन कर रहे हैं तो लिख क्या रहे हैं, गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरु तनिको गनय, बहुरूप निश्चर जूत अति बल सेन वर्णत नहीं बने, बनबाग उपवन बाटिका सरकूप वापी सोहई, नरनाग सुरगंधर्व कन्या रूप मुनि मोहन मोहई। पूरी लंका देख रहे, कहीं सोने के दरवाजे, कहीं सुंदर सुंदर झरने बह रहे हैं, कहीं रंभा नाच रही है, कहीं मेनका नाच रही है, उर्वशी नाच रही है, सुंदरियां नाच रही है, और हनुमान जी साधु है लेकिन देखकर ये नहीं राम 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 राम, उसको देखकर खुश हो रहे। फिर कहीं देखा क्या, कहूं महिष मानुष, कहूं महिष मानुष, धैनु खर अज खल निसाचर भच्छही। खर कहते हैं गधे को, अज कहते बकरे को। भैंसे कट रहे हैं, बकरे कट रहे हैं, कहाँ कट रहे हैं? राक्षसों के यहाँ, रावण के यहाँ। लेकिन कहीं सुंदर सुंदर स्त्रियां नाच रही हैं, कहीं सुंदर झरने बह रहे हैं, कहीं सुंदर सोने के दरवाजे हैं, पूरी लंका स्वर्णमयी है, सुंदर पौधे पेड़ लगे हैं, कहीं पहरा दे रहे हैं बड़े बड़े भट्ट। लेकिन हनुमान जी उसके भीतर भी किसी की खोज कर रहे हैं। किसकी खोज कर रहे हैं? सीता माँ। सीता जी की, यानी कि भक्ति की, हाँ जी। अच्छाई की। दुनिया में हनुमान जी ने दिखाया जब दुनिया में आए हो तो सब कुछ देखने को मिलेगा, अच्छा भी बुरा भी। चुनना क्या है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब हनुमान जी यहां देख रहे हैं बकरे खुले में कट रहे हैं, खुले चौक पे बकरा कट रहा है। फिर जब अशोक वाटिका में पहुंचे तो एक फल तोड़ के खा लिया, फल तोड़ने खाया तो राक्षस मारने आ गए। इसको कहते हैं रावण राज्य। बकरा खाने पे रोक नहीं, भैंसा खाने पे रोक नहीं, फल खाने पे रोक। यही है राक्षसीय प्रवृत्ति। इसका खंडन किया हनुमान। तुम्हारी तो आ जाओ, तुम रोकोगे मुझे, दाड़ दाड़ हम कचु मारसी कचु मारदसी, तो अब पीटना शुरू किया। ये काम मैं कर रहा हूं। जैसे आपने अभी कहा ना कि गाड़ी में सुनते हैं, ये हमारे धर्म के ठेकेदारों ने इतना डरा दिया युवानों को, यंगस्टर्स को, ऐसे मत करना, ऐसे मत करना, ऐसे मत बैठो। जैसे भी वो भाई कह रहा था नहीं मैं ऐसे नहीं बैठ सकता, ऐसे। ये क्या है? ये अपनापन कहाँ हुआ? मैं आऊं आपके पास, कोई आए और हम एटीट्यूड से इतने भरे हों, ऐसा लगे कि मतलब इतना प्रोटोकॉल लगा है कि मिलना मुश्किल है, और इतना तुम क्या किसी के पास जाओ सरलता से, प्रेम से, उससे चार बात करोगे आप तो फिर वो कहेगा यार बंदा बड़ा सरल सा ही लगता है, यार सहज सा ही लगता है, तब वो कुछ पूछने की हिम्मत करेगा। एग्जैक्टली। नहीं तो डरता ही रहेगा, वो क्या पूछेगा। अब यंगस्टर्स के मन में यही तो प्रॉब्लम है कि यार जूते पहने हैं, हनुमान चालीसा नहीं सुनूंगा, पाप लग जाएगा। वह भाई तू सुन यार, मैं ये कहता हूं प्रैक्टिकल रहो। मैं आपको अपना बिल्कुल आज का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। देखो बिल्कुल ये न्यू अनुभव है आज का जो मेरे मन में चल रहा था। मैं सुबह अहमदाबाद से फ्लाइट में बैठा, तो मेरा रोज नियम है सुंदरकांड का पाठ कहीं ना कहीं हम करते हैं। अगर कहीं नहीं करते तो मैं वैसे पाठ कर लेता हूँ जब मुझे, क्योंकि मैं बिना बुक के करता हूँ तो 15-20-25 मिनट में कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैंने पाठ शुरू किया, फ्लाइट टेक ऑफ हुई तो शुरू कर दिया। उसी समय वो एयर होस्टेस आई कि कुछ अब भूख भी लगी थी और मैंने कहा यार क्या करें, तो मैंने उनको कहा फ्रूट्स मिलेगा? उन्होंने कहा
तो फ्रूट्स लाई, पाठ तो चल ही रहा था, तो मैंने फ्रूट खोला, खाया। साथ साथ खाता रहा और अंदर पाठ चलता रहा। मैंने कहा हनुमान जी कौन गुस्सा हो रहा, भगवान कौन से परमात्मा गुस्सा हो जाएंगे, तुम मांस के टुकड़े मुख में डाल के तो नहीं खा रहे। अब फर्क कहाँ है, फ्रिज में तो अंडे रखे, आंगन में तुलसी का पौधा रखा है, तब नेगेटिविटी हावी होती है। तुम अच्छे काम के लिए अपने घर से अपनी जॉब पे जा रहे हो, अपने किसी लक्ष्य पे जा रहे हो, पढ़ाई के लिए जा रहे हो, आप अभी तैयारी में हैं, किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं, या फिर किसी कोई नीट की पढ़ाई कर रहा है, या कोई मतलब इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, अपने अपने कैरियर के लिए हर बंदा सुबह निकला है। इतना टाइम कहाँ है, लोग सारा टाइम तो मोबाइल में खराब हो रहा है। लेकिन जब गाड़ी में बैठे हो स्टेयरिंग ही तो घुमाना है। हाँ। तो उस समय अगर कोई हनुमान चालीसा सुन ले तो भाई क्या अपराध है, बताओ तो। अच्छा ही है। अच्छा है, भगवान से मत डरो, बुरे कर्मों से डरो, जिससे वो नाराज होता है। बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि यंगस्टर्स ही यही सोचते हैं कि इतने रेस्ट्रिक्शन है तो और दूर भागते हैं। मैं अपने यंगस्टर्स भाइयों को ये खुले चौक में यही समझाता रहता हूँ, इसलिए वो मुझे प्रेम करते हैं। मैं जहाँ जाता हूँ, एयरपोर्ट्स पर, जहाँ प्रोग्राम्स में, सब यंगस्टर्स आते हैं मेरे पास। हाँ। एक सेल्फी, ये वो, ये सुनते हैं, हम आपका पॉडकास्ट सुनते हैं। अब ये मैं आपके सामने इस इंटरव्यू में क्या सुना रहा हूँ, भगवान की कथा सुना रहा हूँ। और यही एक जवान लड़की भी बैठकर सुनेगी, जवान लड़का भी बैठकर सुनेगा, अपने कैरियर में जो अभी उतर रहे हैं वो सुनेंगे बैठकर। और सुनते हैं, इतना पॉडकास्ट सुनते हैं, या सुनते हैं, कथा ही तो सुनाता हूँ मैं। हाँ। तो भगवान की कथा तो स्वयं ही रसमयी है, वो कभी सबके अंदर पड़ी है। और जरा सा जब वो रस टच करता है तो व्यक्ति रसमयी हो जाता है। और वो उस रस से वंचित किसी को डरा कर इतना कर दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है। महाराज जी, मैं जानना चाहूँगी कि हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और संकट मोचन, इन तीनों में फिर अंतर क्या है? देखिए अंतर, अब मैं कंपेयर किसी का नहीं है। हाँ जी। जैसे एक ही बिटिया का नाम है घर में वृंदा, उसी का नाम है प्यारा सा नौनी, उसी का नाम है कृष्णा। हमने नौनी को बुलाया तो भी वृंदा आई, हमने कृष्णा को बुलाया तो भी नौनी आई, और हमने वृंदा को बुलाया तो भी कृष्णा आई। तीनों में सिर्फ शैली का फर्क है, शब्दावली का फर्क है, भाव सेम है। ये बात मैं पहले भी कई जगह बोल चुका हूं। जैसे हनुमान चालीसा में क्या लिखा है, साधु संत के तुम रखवारे। बजरंग बाण की पहली लाइन कहां से शुरू होती है, जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी, जन के काज विलंब न कीजय, आतुर दौरी महासुख दीजय। ठीक है, उसमें क्या कहा, सब सुख लहें तुम्हारी सरना। संकट मोचन क्या है, को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो। ठीक है, उसमें संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल बीरा। अगर आपको बजरंग बाण पढ़ने में आनंद मिल रहा है तो वो पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़ने में आनंद मिल रहा है तो वो पढ़िए, संकट मोचन पढ़ने में आनंद मिल रहा है वो करिए। इन सबको भी पढ़ना अगर डिफिकल्ट हो तो बस राम राम भजिए, हनुमान जी प्रसन्न रहे। और तीनों से एक ही फल मिलेगा। सब सब सात्विक पूजा का एक ही फल है, वहां दूसरा फल है ही नहीं। क्या फल है? फल यही है, शांति। 4 पदार्थ हैं दुनिया के, अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये 4 फल हैं, जो दायक फल 4 ही। मैंने एक चीज़ सुनी थी, जैसे हनुमान जी के बहुत नाम हैं, हनुमान जी ऑफ कोर्स, देन केसरी नंदन, अंजनी पुत्र, उनको बालाजी भी बुलाया जाता है। तो हनुमान जी को बालाजी क्यों बुलाया जाता है? मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी,
या तो बाल रूप को कहा जाता होगा, लेकिन वहाँ तो बाल रूप स्थापित हाँ है जी। नहीं। वहाँ तो हनुमान जी का सिंदूरी विग्रह है। मेहंदीपुर में भी मेहंदीपुर बालाजी, या फिर राजस्थान की कोई भाषा है बालाजी। हम तो, मेरे मुख पर बहुत कम आता है बालाजी, अपने मुख पर सदा हनुमान जी घूमता है। कभी कभी भजन गा लेते तो आ जाता है, किस्मत का खोल देते ताला जी, सालासर वाले मेरे बालाजी हो, सालासर वाले मेरे बालाजी। एक ही रूप है, एक ही भाव है। लोगों ने अपने अपने नाम से श्री हनुमान जी को पुकारा, तो सब अच्छा है। अच्छा महाराज जी, चिरंजीवी बोला जाता है हनुमान जी को, तो कहते हैं कि हनुमान जी अभी भी धरती पर हैं, तो क्या वो सच में है, या आपने कभी ऐसा कोई प्रेजेंस फील करी हो? जब राम जी की पूजा होती है तो कहते हैं बंदर आ जाते हैं, तो क्या हनुमान जी सच में धरती पे हैं? अच्छा, अगर कहीं राम जी की पूजा हो और बंदर नहीं आते तो इसका मतलब नहीं है। हाँ। ये एसी चल रहा है, इसकी हवा है कि नहीं है? दिखाओ कहाँ है? दिखा सकते हैं? नहीं। सेम श्री हनुमान जी ऑलवेज हर जगह है। वो है कौन? पवन तनय, अच्छा। हवा। वात जातम नमामि, हवा के पुत्र। जब हवा दिखाई नहीं देती तो हनुमान जी भी दिखाई नहीं देते। लेकिन हवा फीलिंग का विषय, एक एहसास है। ऐसे हनुमान जी भी एक एहसास है। अच्छा। और सुंदरकांड का पाठ की अगर हम बात करें तो रामायण का ये एक अध्याय है, एंड ऐसे और भी हैं, बट इतना क्या महत्व है सुंदरकांड के पाठ का कि हर कोई आजकल करवाना चाह रहा है अपने घर में और अपने फैमिली के लिए? देखिए, 7 कांड है रामचरितमानस हाँ में, जी। 7 सोपान। उसमें 5वां सोपान है सुंदरकांड। हाँ जी। पहला बालकांड, भगवान की बाल लीलाएं, विवाह तक। दूसरा अयोध्या कांड, भगवान का वनवास। हाँ जी। फिर उसके बाद आगे अरण्य कांड, वन भ्रमण। फिर किष्किंधा कांड, भगवान सुग्रीव से मैत्री हनुमान जी के द्वारा। यहाँ हनुमान जी का प्रवेश होता है रामचरितमानस में। उसके बाद सुंदर कांड में मुख्य रूप से श्री हनुमान जी की भूमिका है। अब मैं कहूं कि बालकांड का महत्व तो कम है, सुंदरकांड का ज्यादा है, नहीं। हाँ। अयोध्या कांड का महत्व तो कम है, बालकांड का ज्यादा है, नहीं। अरण्य कांड का महत्व कम है, सुंदरकांड का ज्यादा है, नहीं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, फिर उत्तरकांड, ये 7 कांड है। अब हनुमान जी का किसी को अपने घर में भजन करवाना है, तो अब फिल्मी गानों पे लोग आए भजन गा जाएं, हाँ, अब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। उपासना की भी एक शब्दावली होती है ना, तो लोग सोचते क्यों ना सुंदरकांड गाएं। सुंदरकांड क्यों गाएं? क्योंकि उसमें मुख्य रूप से हनुमान जी की चरितावली है, लीला है। हाँ। जब वो लीला का गायन कोई कर रहा होता है तो वो चौपाई के माध्यम से वो कथा हमारे उस घर में भ्रमण कर रही होती है, या फिर सामने जो कथावाचक है वो उसको पेश करता है, सुनाता है कि ये भगवान की, श्री हनुमान जी की ये लीला, ये लीला। तो इस माध्यम से हनुमान जी का मुख्य रूप से सुंदरकांड में विस्तार से चरित्र है, इसलिए सुंदरकांड गाया जाता है बस। अच्छा। इसलिए मैं बहुत सावधान दोबारा कर रहा हूं कि ये कंपेयर ना करें कि भाई सुंदरकांड का ही ज्यादा महत्व है। हाँ। पूरी रामचरितमानस का महत्व है, रामचरितमानस की एक एक चौपाई का महत्व है। और सुंदरकांड पाठ से फिर क्या क्या होता है ऐसा? सुंदरकांड पाठ खुद ही कहता है क्या होता है उससे। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान। सकल, सकल किसको कहते हैं? सभी। अच्छा। सुमंगल, सुमंगल एक होता है मंगल, लेकिन मंगल में अमंगल की संभावना है। लेकिन सुंदरकांड क्या देता है? सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान।
लेकिन एक ही शर्त है, सादर सुनही, आदर से भी नहीं, सादर, श्रद्धा नहीं, अति श्रद्धा से सुनो बस। ते तरई भव सिंधु बिना जल जान, सकल सुमंगल दायक। दुनिया के जितने सुमंगल हैं उनका दाता है श्री सुंदरकांड का पाठ। अच्छा। इसलिए सुंदरकांड पर मैं बहुत विश्वास से कह सकता हूँ, मैं तो रोज लोगों के घरों में सुंदरकांड गाता हूँ, बड़े बड़े ग्राउंड्स में गाता हूँ, बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स में गाता हूँ। किसी का बर्थडे है, किसी की मैरिज एनिवर्सरी है, किसी के बूढ़े माँ बाप की गोल्डन सिल्वर ये जो होती है सब है, लोग अपने घरों में सुंदरकांड कराते हैं। आज तो ट्रेंड बन गया है, नए यंगस्टर्स कहते हैं मुझे किट्टी पार्टी नहीं करनी, मेरा बर्थडे है, हनुमान जी का सुंदरकांड कराओ। ये बहुत अच्छा चेंज है। बहुत बड़ा चेंज है। तो लाइफ में सुंदरकांड अगर है, सुंदरे सुंदरी रामो, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरी वार्ता, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरः कपि, सुंदरः किम न सुंदरम। जिसमें सुंदर ही सुंदर है, 8 बार सुंदर शब्द है। अपने आप को जैसा सोचते हैं वैसा बना लेते हैं। यहाँ सुंदरता 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 की बात है तो जीवन भी सुंदर हो जाता है, तन भी सुंदर, मन भी सुंदर, सब हनुमान जी की कृपा से। तो सुंदरकांड के पाठ के नाम में ही सुंदर है, लेकिन रामचरितमानस का सबसे एक संघर्ष से भरा हुआ ये अध्याय था, ये पाठ था। तो फिर ये कैसे इतना संघर्ष है बट सुंदर कैसे है फिर उस टाइम पे? देखिए, श्री हनुमान जी जो बंदर भालू समुद्र के तट पर खड़े हैं, अब उनके सामने चैलेंज था कि देखकर आना। सुग्रीव ने कहा था नहीं तो मार डालूंगा। अब यहां तो फ्लो है, समुद्र बह रहा है, आगे रास्ता ही नहीं है, और पीछे जाएंगे तो कौन है? मौत, सुग्रीव मार देगा। वहां पर श्री हनुमान जी का सागर लांघना और चलते हुए सबको कहना घबराना नहीं भाई, मैं जा रहा हूं। और चलते चलते क्या बोल रहा, हो ही काज मोई हर्ष विषेखी, मुझे खुशी हो रही है अच्छा। अंदर से कि राम जी का काम होगा होगा और होगा। जब हम कोई काम करने बैठे और अंदर से अपने आप ही खुशी हो, प्रसन्नता, पता नहीं क्यों खुश हो रहा हूं मैं, क्यों मुझे अच्छा लग रहा है, क्यों हंसी आ रही है, तो समझ लेना राम जी का काम होगा, अच्छा काम होगा। हाँ। तो उन बंदर भालू जो मरने जा रहे थे उनको सेटिस्फाई किया, इसलिए ये सुंदरकांड है। उसके बाद आगे गए, मां सीता की खोज की। सीता जी जो अग्नि का अंगारा मांग रही है, चंद्रमा तू अग्नि दे दे, त्रिजटा से कहती है अग्नि ला दे माता, मर जाऊं मैं। वहां आकर के राम नाम की मुद्रिका दे करके उनको सेटिस्फाई, संतुष्ट किया, उनका दुख भागने लगा। सुन तई सीता कर दुख भागा, इसलिए सीता जी को सेटिस्फैक्शन मिला, इसलिए सुंदरकांड है। मुद्रिका लेकर के आए, चूड़ामणि लेकर के आए, मुद्रिका देकर आए, चूड़ामणि लेकर आए, राम जी को आकर के दी। राम जी को पता लग गया कि वाह मेरी सीता की खोज हो गई, इसलिए सुंदरकांड है। जहां सब काम बनते ही जा रहे हैं वो है सुंदरकांड। विभीषण को लात मारी धम्म से, राम ने गले लगा लिया, उसका काम बना दिया। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, इसलिए सुंदरकांड है। कितने सुंदर कार्य गिनाऊं, इसलिए सुंदरकांड है। और इसलिए जिसके जीवन में सुंदर कांड होता है उसका जीवन भी सुंदर 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 होता जाता है। बहुत खूबसूरत। मेरे को एक चीज़ जाननी थी कि लोग कहते हैं पंचमुखी हनुमान जी का जो रूप होता है उनकी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए घर में, क्या ये सच है? प्रणाम कर रहा हूँ। हाँ जी। ये सब इंस्टाग्रामियां हैं, फेसबुकियां हैं, व्हाट्सएपियां हैं, पता नहीं क्या फर्क है पंचमुखी हनुमान जी में और एक मुखी हनुमान में। एक ही स्वरूप है,
मेहंदीपुर बालाजी का स्वरूप अलग है, सालासर बालाजी का स्वरूप अलग है, मरघट वाली बाबा का स्वरूप अलग है दिल्ली में, कनाट प्लेस वाले हनुमान जी का रूप अलग है। हनुमान जी पंचानन शिव है। पंच आनन का मतलब क्या होता है? आनन कहते हैं मुख को, पंच मतलब पांच, पांच मुख हैं किसके? शिव के। शिव के। तो शिव का अवतार होने के कारण वो पंचमुखी है। अरे भाई, दशानन को रखने में तो अहवेपति हो, दशमुखी को रखने में तो मुसीबत होनी चाहिए, पंचमुखी को रखने में क्या प्रॉब्लम है? बट कुछ ये भी कहा जाता है कि हनुमान जी की मूर्ति बैठे हुए रखो, कोई कहते हैं खड़े हुए में रखो। देखिए, कुछ ना कुछ न्यू बताएंगे तभी तो कुछ हलचल होगी। कुछ लोग, अरे अपने घर में अगर तुम्हें ये प्रॉब्लम तो ये वाले हनुमान जी लगाओ, हाँ, तुम्हें ये प्रॉब्लम है तो ऐसे वाले हनुमान जी लगाओ। गेट के बाहर लगाओ। हाँ, ये सब भी ठीक है, लेकिन एक ऐसे हनुमान जी अपने दिल में लगा लो ना जो हर जगह काम आए। बहुत सिंपल। हाँ, एक ऐसी फोटो हनुमान जी की अपने हृदय में ही लगा लो ना कि वो सब जगह ही काम आते रहे। हाँ, सीधी सी बात। हनुमान जी इतने शक्तिशाली हैं, इतने वरदान हैं उनके पास, इतने पावरफुल हैं। तो जब रामायण में जो युद्ध हुआ तो वो एक ही बारी में रावण को ख़त्म कर सकते थे, इतनी उनमें शक्ति थी, पर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि ये डिपार्टमेंट किसी और का था। रावण ने वरदान मांगा था, हम काहू के मरे न मारे। ब्रह्मा जी, मैं किसी के मरने पर ना मरूं, कोई मुझे मारे तो मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा यहाँ कोई अमर नहीं है, जिसने जन्म लिया उसे मरना है। तो तुरंत बोला, अच्छा बानर मनुज जाति दुई बारे। बानर यानी बंदर, और मनुष्य, इन दोनों को छोड़कर किसी से ना मरो। क्योंकि सोचा बंदर भालू क्या है, नर कपि बालू आहार हमारा। ये जो मनुष्य है इनको तुम खाते हैं। कहीं महिष मानुष, अभी कहा ना मैंने, कहीं महिष मानुष धैन उखर अज खल निशाचर बच्चे, जो पकड़ा उनको ही खाया, जीव जंतुओं को खाना। तो सोचा बंदर भालू तो हम खा जाते हैं, इनको नर है इसको भी काट पीट के खा जाते हैं, ये मुझे कहाँ मार सकता। हाँ, इसलिए शिव बंदर बन के आए। चाहते तो एक घूसा मारते रावण को समाप्त कर देते उसकी लीला, लेकिन ये कार्य श्री राम को करना था। क्योंकि ये एक जन्म की कहानी नहीं होती है। आज जिस स्टेज पर आप बैठी हैं, ये आपका इस जन्म का ही प्रारंभ वो नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी ट्यूनिंग जुड़ी है। क्यों आपको भगवान ने लड़की बनाया, क्यों आपको भगवान ने ये माँ दी, क्यों भगवान ने आपको इस पिता, किसका पिता, आपका पिता बनाया, क्यों भगवान ने आपको भारत में जन्म दिया, क्यों भगवान ने आपको इस सीट पर बिठाया, क्यों भगवान अब आगे आपसे जो कराना चाहते हैं वो कराएंगे। ये डिपेंड ऑन कर्म। बहुत जन्म की सुधि मोई आई, कई जन्मों का लेखा चोखा चलता आ रहा है। ऐसे इनके 3 जन्मों का हिसाब हो रहा है। तो ये भगवान श्राप लगा था इनको, सनक कुमारों का, कि तुम निशाचर हो जाओगे। तो फिर जब श्राप दिया तो उन्होंने हाथ जोड़े, तो उन्होंने कहा चलो अब श्राप तो दे दिया, लेकिन तुम्हें मारने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ेगा। तो ये डिपार्टमेंट श्री राम का था। हाँ जी। हनुमान जी अगर मार देते तो राम जी का प्रोग्राम फेल हो जाता, और हम कुछ सीख नहीं पाते जो हमने चीज़ें सीखी। बिल्कुल, अपना अपना काम, जिसका काम उसी को सच। उसी को सच। हनुमान जी खुद अपनी ही शक्तियाँ भूल गए थे एक पॉइंट पे आके, उनको ऐसा श्राप मिला था। इस कहानी से, इस इंसिडेंट से हम क्या सीख सकते हैं इंसान, कि उन्हें याद दिलाना पड़ा? से हर व्यक्ति को ये सीखना चाहिए कि अगर तुम्हें पावर मिली है तो उसका मिसयूज ना करें। ये सोचो मेरे पास कुछ नहीं। शक्तियां भूल जाना आज के प्रैक्टिकल, अगर इसके पीछे कोई अपने जीवन में सीख लेनी हो
कि भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया, अब आपको भगवान ने बल दिया, आप किसी बच्चे को पीट पीट के ही मारे, हाँ, तो ये क्या है? गलत यूज। हाँ, एक कारण ये है कि भाई मैं अभिमान रहित रहूंगा कि भाई मैं साधारण हूं, मुझ में कोई शक्तियां नहीं। एक शक्तियां होने के बाद, समझ होने के बाद भी एक श्राप ऐसा लगा था इनको कि बचपन में ये ऋषि मुनियों के पूजा में हंसी मजाक मस्ती करते, कभी चंचल हैं, तो उन्होंने श्राप दिया कि जाओ तुम अपनी शक्ति भूल जाओ, जो शक्ति तो इतनी कि बाल समय रवि बख्श लियो, ली लो ताहि मधुर फल जानू, सूर्य खा गए। अब बताओ, आज का बच्चा तो माँ कहती रहती है सेब खा ले, सेब नहीं खाता, और हनुमान जी फल खा गए। तो सबने कहा है शक्ति तो बड़ी खतरनाक है, अब इसका जो है समय पर काम आनी चाहिए। तब ऋषियों ने कहा कि जब तुम्हें कोई याद दिलाएगा तुम्हारी शक्ति, तब तो वो समुद्र के तट पर हनुमान जी तो चुप बैठे थे, फिर जामवंत ने याद दिलाया, पहचानो हनुमान जी अपने आप को, और जैसे ही कहा है हनुमान जी राम काज लगी तब अवतारा, एक पांव दबाया समुद्र के तट पे, धड़ 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 धड़, जय श्री राम जय श्री राम, भयंकर रूप बना ली। ये करते हैं हनुमान जी। और हम इससे क्या सीख सकते हैं? इससे हम ये सीख सकते हैं कि भगवान ने ये नहीं कि घुघू बन के बैठे रहे, जब आक्रांता कोई सामने हो तो फिर वो सारे रूप धरते हैं, सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, जरूरत पड़ी तो बिकट रूप धरी लंक जरावा, और जरूरत पड़ी तो भीम रूप धरी असुर संहारे, लेकिन मोटिवेशन एक ही है, रामचंद्र के काज सवारे। हाँ। अच्छे काम करने के लिए, अगर तुम अच्छे काम करते हो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी जेब में रहने को तैयार हूं सूक्ष्म बन के, और तुम अगर दुनिया में अच्छे काज करो और तुम्हारे सामने कोई प्रॉब्लम है तो मैं भीम रूप विकट रूप भी होकर के तेरे सामने आ सकता हूँ। लेकिन मोटिवेशन तुम्हारा ये होना चाहिए, रामचंद्र के काज, रामचंद्र के काज अर्थात अच्छे काज। हाँ, लोगों की लाइफ में ना बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, और कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है कि किसी ने उन्हें चोट पहुंचाई होती है, हर्ट किया होता है, किसी और की वजह से वो दुख में होते हैं, और उस इंसान को माफ़ नहीं कर पाते, उस चक्कर में वो अपनी ही ज़िंदगी को ख़राब कर देते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो अपनी ही समझ से जाता है, इसके पीछे तो भगवान की कृपा या अपनी ही बुद्धि काम कर सकती है। हमारी कितनी पॉजिटिविटी हमारे पास है वही बाहर निकाल सकते हैं। कहना बहुत आसान है दूसरे को, यार छोड़ इन बातों को, हाँ। अब जो हो गया, लेकिन उसे पूछो जरा, वो चुपचाप खाली बैठेगा, घूम फिर के दिमाग वहीं चले जाएगा। हाँ। घूम फिर के वहीं जाएगा, क्योंकि नेगेटिविटी की ओर जल्दी जाता है। तो इसलिए ये तो अपनी समझ से ही जाएगा, किसी को समझाने से नहीं, या फिर हरि कृपा से जाएगा, या फिर कुछ अध्ययन से जाएगा, या फिर किसी अच्छे लोगों के संघर्षपूर्ण जीवन की कथा कहानी, उसकी लाइफ स्टोरी सुनकर जाएगा, या अपनी ही फील्ड के जिसको आप अपना कंपटीटर मानते हो उसकी कहानी सुनने से जाएगा। अच्छा। या फिर जिसके साथ ये सब घटना घटी हो उसके अनुभव से जाएगा। हाँ। तो बहुत समझ की जरूरत है। हाँ, दैट्स ट्रू। 12 अप्रैल को हनुमान जयंती आ रही है, बहुत ही शुभ दिन है। तो उस दिन के लिए, हनुमान जयंती के लिए कोई पूजा करने की विधि, हनुमान जी की पूजा करने के लिए कुछ आप बताना चाहें? वह यही हमारी एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, रोज हनुमान जयंती क्यों नहीं है हमारे जीवन में। जिस दिन रोज हनुमान जयंती आपके जीवन में आप मान लेंगे तो हनुमान जयंती भी नॉर्मल है आपके लिए, क्योंकि आपके जीवन में, अभी बताइए रोज नहाना चाहिए कि नहीं? नहाना चाहिए। फिर कोई कहे नहीं जी नहान दिवस पे ही स्नान दिवस आएगा। हाँ। कि भाई क्या है, नहान है आज तो। कहाँ नहान है? बोले गंगा स्नान है। तो हम तो आज गंगा स्नान है, आज ही नहाएंगे। और जो रोज नहाता हो उसके लिए रोज रोज स्नान।
जो गंगा में रोज स्नान करता है उसके लिए गंगा स्नान भी है। हाँ तो मैं अपने सब लोगों को यही कहूँगा कि तुम हनुमान जयंती तो अपने आप में है, हनुमान जी का जन्मोत्सव है, वो एक अलग दिन है, लेकिन रोज हमारे जीवन में हनुमान जयंती हो। रोज बना। अब नवरात्रि भी आ रही है, लोगों के घर से प्याज निकल जाएगा, लहसुन एक तो और हो जाएगा, प्याज नहीं खाना, लहसुन तो ले आना ही नहीं, हाँ, प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, और इंतजार करते कब नवमी जाए, कब कन्याएं जिमाएं, कंजके बिठाएं, और ला भाई 5 किलो प्याज ला, मंगलवार है आज नहीं पीनी, इंतजार कर रहे हैं, कुछ तो 12 बजे वेडनेसडे हो गया, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से तो बदल गया, अरे नहीं यार हमारे यहाँ तो 5 बजे बदलता है सुबह, अरे नहीं 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 ये इंग्लिश वाला मानता हूँ मैं, तो लाओ काट 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 पी ली, बुधवार हो गया। ये रोज ही मंगलवार है, जब ये समझ लेंगे तो फिर कैसे पी पाएंगे। बिल्कुल नहीं। रोज ही अच्छा दिन है। अब कोई लोग कहते हैं शनिवार को बाल नहीं कटवाने, जो कटवाते नहीं है तो कट, भाई मेरी सारी बातें मत मानना लेकिन मैं जो प्रैक्टिकल रही है, सब दिन एक समान है, रोज सूर्य वैसे ही निकलता है, रोज वैसे ही छिप जाता है। आज लोग कहते हैं कल से स्टार्ट करूंगा, कल कब आता है? दुकानदारों की दुकान पे लिखा होता ना उधार कल से मिलेगा, कल कभी नहीं आता। उससे जाएगा भाई आज उधार, अरे तो कल से मिलेगा, उधार अरे भाई कल से मिलेगा, कल कभी नहीं आता, आज ही रोज आता है, अभी ही रोज आता है। तो इसलिए इंस्टेंट जी लो बस, कल किसने देखी। मैं आपसे ये चीज़ सीखी हूँ कि ये रूल्स फॉलो करने की जगह दिल साफ रखो। नहीं नहीं, अब इसके खिलाफ भी नहीं जाना कि रूल्स ना हो जीवन में, अमर्यादित जीवन नहीं होना चाहिए। हाँ मैंने कहा कि अब आपको सुबह स्नान करना चाहिए कि नहीं, ठीक है, अच्छा स्नान हो गया तो पूजा भी करनी चाहिए, एक नियम है हमारा, ये पाठ चलता है, ये करता हूँ मैं, ये करता हूँ, ये नियम जब चलता, चलो टाइम कम है, या आप रात को लेट तक सोए, थोड़ी देर में कर लेना भाई, थोड़ी देर में कर लेना, अच्छा टाइम कम थोड़ा सा कम कर लेना भाई, बट अगर टाइम है, सब कुछ है तो करो। मेरा कहने का मतलब ये है कि रूल्स जब जीवन में होते हैं तो व्यक्ति को प्रगति प्रदान होती है, प्रगति मिलती है। रूल नियम से बंधा जीवन, जैसे टाइम की पंक्चुअलिटी, हाँ अपनी बात के पक्के होना, दूसरा कोई काम करने की निष्ठा, हड़बड़ी होना, कि ये काम करना ही है भाई, अपने काम के प्रति जागरूक रहना, अपने आप को कैसे स्टेबल करना है, अपने आप को कैसे हमें आगे कुछ करना है तो उसके प्रति एक लगन, अपने काम के प्रति जो हमें बनना है उसका अध्ययन, तैयारी जिसको बोलते हैं। हाँ मैं आपको बताऊं, मैं पहले भजन जब गाता था तो जैसे भजन संध्या कर रही, बिल्कुल आपसे 1 to 1 बातें कर रहा हूं आज मैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे हम भजन हाँ गाने कहीं जाते, भजन संध्या, हाँ तो भजन तो हमें सब आते ही हैं, हम हारमोनियम पे बजा के गाते ही हैं, हाँ जी, बट मैं फिर भी एक तैयारी करके जाता था, हर बार। हाँ रोज, कि भाई आज मैं ये गाऊंगा, ये वाला गाऊंगा, ये ऐसे कर लूंगा, ये ऐसे कर लूंगा। अब क्या हुआ, एक तैयारी हो गई, हाँ जी, और वहां उनमें से चाहे एक भी भजन नहीं हो, ऑन द स्पॉट उस माहौल के अकॉर्डिंग, उस ऑडियंस के हिसाब से मैटर चेंज हो जाता है।
बट हमारी जो तैयारी की हुई है, चाहे वो पेपर में ना आए, लेकिन हम सेटिस्फाई होते हैं। हाँ ऐसे ही आपने जो जो इसमें लिखा होगा, जरूरी नहीं है आप इस पॉडकास्ट को बाद में सुन के देखिएगा, हो सकता है बहुत कम सवाल ऐसे होंगे जो आपने पूछे होंगे इसके अकॉर्डिंग, और बहुत ज्यादा ऐसे मिलेंगे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। दैट्स ट्रू। इसको कहते हैं तैयारी। अगर अभी आपके पास ये तैयारी ना होती तो आपके अंदर एक डर होता। अभी आपके पास तैयारी क्या है कि यार 1 घंटे का पॉडकास्ट करना है, तो मेरे पास क्या पूछना है उतना मसाला है जिससे मैं 1 घंटा बात कर सकती हूँ। और अगर बिल्कुल तैयारी ना हो तो यही सोचते रहो यार अब क्या पूछे। तो वो अध्ययन हमें प्रगति की ओर ले जाता है। मैं ये आपसे सुन के आज जानना चाहती हूँ, शायद कम ही लोगों को पता होंगी ये बात, कि आपकी जर्नी कैसी रही अभी तक। आपकी स्टार्ट क्या थी, आपका यूथ कैसा था, फिर आप यहाँ तक कैसे आए? बहुत शरारती था, महाशरारती, अफलातून जिसे कहते हैं, और महानिकम्मे, पढ़ाई वढ़ाई का दूर दूर तक लेना देना नहीं। तो ऐसी जर्नी थी, लेकिन म्यूजिक में बहुत अच्छा। रुचि थी, और अध्यात्म तो हमारे जीन्स में है, हमारे माता पिता की विरासत से, पूरा परिवार भक्त परिवार। तो वहाँ से ये यात्रा शुरू हुई संगीत से। संगीत के द्वारा डिवोशनल फील्ड में, डिवोशनल फील्ड से फिर ये रहा कि नहीं यार मैं म्यूजिशियन था पहले। अच्छा। पहले 6 साल मैंने प्लेइंग की, कीबोर्ड प्ले करता था। अच्छा। और अब यहाँ? और फिर एक दिन मैंने निर्णय ले लिया कि नहीं अब मैं प्लेइंग नहीं करूँगा। वो बहुत बड़ा डिसीजन था, क्योंकि दाल रोटी उसी चल रही थी। उसको छोड़ दूंगा, अब मैं प्लेइंग नहीं करूँगा। ऐसा क्यों? कि मैं किसी के पीछे काम नहीं करूँगा, मेरे पीछे 4 लोग काम करें। आप भजन में ही जैसे एज ए म्यूजिशियन हाँ मैं किसी के साथ गा रहा हूँ, हाँ तो लोग मेरे साथ बजाएं, मैं गाऊं और मेरे कोई पास और बजाए। अपनी एक टीम हो। ये बहुत बड़ा चेंज था। ये एक बार को डिसीजन लेना यानी कि अपने रोजगार से खिलवाड़ कर देना था। हाँ, बहुत रिस्की। हाँ, बट वो शुरू हुआ, और उसके बाद तो जो जुनून होता है हमें हमें हमारे काम के प्रति, हमें कुछ नहीं है, कोई हमारा आगे पाठ बुक नहीं है, और बैठ के तैयारी कर रहे हैं। आओ ये वाला दोहा इस राग में गाएंगे, मदक जमान रूप कविधरी लंगई चले सुमर नरहरी, नाम लंगिनी है निजरी सो गए चले से मोह निंदरी, जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। और जैसे हनुमान जी ने विभीषण के यहाँ तुलसी का पौधा देखा, अच्छा क्या करूं, चलो राग बदल दूंगा। उसी समय रामायुध अंकित ग्रह, आज मुझे अपना वो बेड याद आ रहा है, वो बिस्तर, हाँ कि मैं उसमें बैठे बैठे बेड पे ऐसे बाजा उठाया मैंने और जमीन पे बैठ गया। अरे यार बड़ा अच्छा बनता जा रहा है तो। और वो फिर मैंने देखो जब अध्ययन किया तो वैसे ही पाठ बुक हो गया। तुलसी जैसी भवतव्यता तैसी हो उत्साह है, ये प्रकृति घूम के वही देती है जो हम सोच रहे होते हैं, जो हम चाहते हैं। जो हम चाहते हैं। और मैंने वो ही उसी अंदाज में जब बुकिंग हो गई तो वो जो मैं अध्ययन कर रहा था उसको ही फिर रिवीजन किया कि यार ये तो तेरा तैयार है। फिर उसको और तैयार किया। पहली बार जब श्री राम कथा मुझे किसी ने मुझको करने को कहा तो मैं मानस तो पढ़ता ही था, लेकिन अब प्रॉपर 9 दिन राम कथा सुनानी थी। मैं कहता अरे सुना देंगे, हाँ राम जी की लीला थोड़ी ना सुनानी है, वहां तो जो चौपाइयां मानस में है उनके अर्थ सहित चौपाई सुना सुना करके गाना है। फिर हमने उस पुस्तक को लेकर के जो 4-4 घंटे सुबह से बैठकर पूरा पूरा दिन कॉर्ड्स किए, कॉर्ड बनाए, जो मतलब अपने छोटे छोटे चैप्टर तैयार किए कि भाई ये टॉपिक ये यहाँ ऐसे बोलूंगा, ये डाल दूंगा। वो उस समय का अध्ययन आज तक का हमारा। आ से अनार शायद आधे से ज्यादा लोगों को नहीं आता होगा।
अगर मुझे ही आप कहें ए आ ई ऊ ये मैं सुना नहीं सकता आपको अब नहीं। हाँ हाँ। बट अगर आप मुझसे कुछ पढ़ने को कहें तो मैं उसको पढ़ लूंगा। हाँ साइकिल चलानी कोई स्टार्ट करता है तो उसको कहता है ए हैंडल पकड़ के रखना, इधर गिरे तो इधर कर लेना और इधर गिरे तो इधर कर लेना। और जब वो फ्लो में आ जाता है तो वो कर वही रहा होता है। आप देखिएगा कोई साइकिल चला रहा है तो उसका हाथ ये ऐसे करता रहता है क्यों, वो बैलेंस बना होता है। बट माइंड अपने आप कर रहा होता है उसको, क्योंकि वो रम जाता है, प्रैक्टिस हो गई है। प्रैक्टिस में आ जाता है। हाँ इसलिए हमारे जीवन में की हुई प्रैक्टिस वो व्यक्ति के जब वो वक्तव्य देता है, जब वो अपनी बात को पेश करता है, जब वो बोलता है। अब कोई खाली बैठा तो क्या पता लग रहा है किसी का। अब ये बहन जी आंख बंद करके बैठी है फोटो में, अब क्या सोच रही हैं ये भी पता नहीं। लेकिन अगर जब ये बोलेंगी तब कई कई तो फोन पे हेलो बोलते ही पता लग जाता है। कोई तो हेलो, हाँ? और कहीं हेलो, हेलो ही बड़ी लंबी हो। हमारे पास कॉल्स आती हैं, हाँ जी। न्यू कॉल्स, तो एक बार में ही किसी की बात करने से ही बहुत हद तक पता लग जाता है कि किस स्टैंडर्ड की बात होगी। हाँ ये भगवान ने शरीर दिया, उसके बाद कैसे हमें अपने आप को रखना है, मुझे किस तरह के कपड़े पहनने हैं। अभी आपके सामने मैं इतने लंबे लंबे जूते पहन करके और जो आया, हाँ, बट मैं जिस परिधान में आपके सामने हूं उससे दर्शन अलग है। इसलिए पहनावे की बहुत बड़ी भूमिका है। एक कन्या किस तरह का पहनावा पहन के बैठी है। आप देखिए न्यूज एंकर्स जब इनको होली प्रोग्राम करना होता है तो ये साड़ी में होती है, डिवोशनल प्रोग्राम करना होता है तो ये साड़ी में होती है। पहनावे का बहुत बड़ा महत्व है। हाँ जीन्स टी शर्ट में पहन करके हम बैठे हैं तो उसका विचार और दर्शन से डायरेक्शन अलग हो जाता है। वो पहनना चाहिए, मैं नहीं कह रहा कि नहीं पहनना, बट पहनावा बहुत बड़ी चीज है। हमारा दर्शन सामने वाला किस टाइप से कर रहा है। मैं तो पहली बार मिल रहा हूं हाँ आपसे, जी। आपने मुझे कितना स्क्रीन्स पे देखा हाँ होगा, जी, हाँ? तो आपने क्या देखा, ऐसे ही आपको ये देखा है। पहनावा हाँ देखा। जी। उसके बाद सिर्फ पहनावा ही नहीं, फिर कुछ सुना होगा भजन वगैरह। चलो भजन दुनिया गाती, फिर ये बंदा कौन है, इंटरव्यूज अच्छे चल गए हैं ये। सिर्फ भजन गा लेना, लेकिन उसके बाद भजन को गाने वाले को जान लेना। अभी अंबानी का पॉडकास्ट कोई करे तो जितने बिजनेसमैन है सब सुनेंगे। ट्रू। सिंगर का पॉडकास्ट होगा तो सिंगर्स सुनेंगे। तो अपनी फील्ड का सामने वाला बंदा काम कर रहा है, जिसकी वजह से दुनिया में चमका हुआ है, उसकी अंदर क्या चल रहा है, वो है क्या, ये कब पता लगेगा, जब वो बोलेगा, एग्जैक्टली। वो बात करेगा। हाँ तो ये भगवान ने हमारा शरीर ऐसा दिया है, बोलने को दी जुबां, देखने को नेत्र दिए, सुंदरता, इसको काट दो तो ये गंदगी से भरा है। लेकिन भगवान ने ऐसा चमड़ा प्लास्टर कर दिया, खूबसूरत उसके बना ऊपर भी हम कितना कर लेते हैं, ये फाउंडेशन, वो फाउंडेशन, फलाना ढिकाना, हाँ, उसको और चमका लेते। कैसे कैसे ऐड चलते कि ये काले से गोरा बना दो, गोरे से काला बना दो। तो लेकिन जब इंसान बोलता है असलियत पता चलती है। उसकी असलियत पता लग जाती है। अच्छा, कितनी देर तक नकली बोल लेगा, हाँ जी। कितनी देर तक अपने आप को बनावटी बना के बोल लेगा। भगवान शिव जब रास में आ गए नकली लेडी बनकर, गोपी बनकर, तो बहुत देर तक अपने आप को छुपा नहीं पाए, असली चाल में आ ही गए। जब भगवान कृष्ण पीछे भागे तो फिर भागना पड़ा। तो इसलिए असलियत तो छुपती नहीं है। इसलिए जब
मुखर होता है व्यक्ति, तब उसकी क्वालिटीज पता लगती है। आज मैं आपके बारे में जानी हूँ, आपकी स्टोरी जानी हूँ कि आप एक शरारती बच्चे थे महाशरारती। और आप भक्ति करते हैं, यहाँ तक कि आपकी जर्नी रही है इतनी खूबसूरत। मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के, और आई थिंक मैं और कनेक्टेड फील कर रही हूँ ये जान के आपसे, और ऑडियंस भी शायद ये सेम फील कर रही होगी। अभी तक हमने आपको सिर्फ गाते हुए सुना है, आपसे कहानियाँ सुनी है हनुमान जी की, बट आज हमने जाना कि आपकी भी एक ऐसी शरारती साइड थी। आज ये पॉडकास्ट बिल्कुल अलग हुआ है। हाँ, ये नमा टॉक्स पे हुआ है। ये बिल्कुल अलग हुआ है, और मेरा हर पॉडकास्ट आपको अलग ही मिलेगा। उसमें के पीछे कारण क्या है कि मैं किसी से क्वेश्चंस नहीं लेता कि मैं अच्छा बताइए आपके दिखाओ जरा क्या क्या क्वेश्चन है, यहाँ बैठ के जो बोलना। हाँ जी, अब जहाँ कहीं सेम पॉडकास्ट में दो चार बातें मिलेंगी तो उसमें सामने वाले की बात है कि उसने वही Exactly. प्रश्न रिपीट किया होगा। एग्जैक्टली। तो अब आज आपने क्या तैयारी की क्या नहीं की वो एक और हो गई। अभी मैंने कहा ना, नेचुरल जो है वो उसको पॉडकास्ट कहते हैं, 1 to 1। आई थिंक यही था वो चीज़। मैंने नहीं, मैं सोच के ही नहीं आई थी मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपकी जर्नी कैसी रही थी, बट मुझे बड़ा इंटरेस्ट आया जानने में कि आप कैसे थे। अब मैंने तो आपको पहली बार देखा, मैं आपके सामने कितनी बातें मैं नहीं आपसे पूछ ली जो कैमरे के पीछे बात करनी हाँ होती, जी। लेकिन वो वार्ता सत्संग बन गई। अब मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि कोई ऐसा किस्सा या ऐसा कुछ जो हम हनुमान जी के बारे में जानते ही नहीं है, हमने सुना ही नहीं है कभी। देखिए, ऐसा किस्सा तो हजारों होंगे, लाखों होंगे। मैं कोई अपने आप में इतना संपन्न तो हूं नहीं कि मैं हनुमान जी की बचपन से और आज तक की लीला जानता हूं। तो ऐसे तो हनुमान जी के न जाने कितने किस्से होंगे जो हनुमान जी ही जानते होंगे। हाँ। लेकिन बहुत सी लीलाएं ऐसी हैं श्री हनुमान जी महाराज की जो गुप्त है। एक का वर्णन रामचरितमानस में है, अच्छा। जो आज तक गोपनीय बना हुआ है। संत कहते, कोई कहते हैं तुलसीदास जी है, कोई कहते हैं ये हनुमान जी। और कोई आपका अपना किस्सा रहा हो जो आपने कहीं प्रेजेंस फील करी हो हनुमान जी की अपनी लाइफ में? देखिए, प्रेजेंस तो ये है कि मैं आपके सामने 1 to 1 करने के लिए बैठा हूँ और मेरी बोलने में कोई हिचकिचाहट ना हो और मेरी बात को सुनते सुनते आप ही खो जाए, तो ये हनुमान जी की प्रेजेंस है। वाओ। मैं 3 घंटे सुंदरकांड गाऊं और मुझे थकावट महसूस ना हो और लोग कहे वाह जी वाह 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 क्या आनंद आया, ये हनुमान जी की प्रेजेंस है। मैं कोई काम करना चाहूं और वो हो जाए तो उस समय में सोचा अरे हमने, ये हनुमान जी की प्रेजेंस है। ये तो प्रेजेंस तो हमें माननी पड़ेगी, नहीं तो बंदा तो कहता है अच्छा किया तो मैंने किया, बुरा सब करते हैं भगवान। कितना बदल गया इंसान। ये तो प्रेजेंस तो हमें फील करनी पड़ेगी। अब मैं आपको, अभी मैंने कहा ना हवा, हवा तो आपको फील करनी पड़ेगी ना। मैं आपसे कहूँ कहाँ है हवा, नहीं। तो आप कहेंगे ये देखो यार ये, हाँ हमें तो नहीं दिख रही, हम नहीं मान रहे। अब अगर उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता तो क्या दिन नहीं होता? होता है। ये चलिए महाराज जी, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे आज आपसे ये बात करके, इतना कुछ जान के। हमारी ऑडियंस के लिए आपने इतना कुछ बताया। एक बार एंड में कोई चौपाई, कोई मंत्र जिससे हम इस एपिसोड को एंड कर सके। बिल्कुल। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मैं रोज सुंदरकांड कहीं ना कहीं गाता हूँ। मोस्टली ज्यादा से ज्यादा सुंदरकांडों के संपुट में ये चौपाई होती है। अच्छा। और दूसरी, और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित। अच्छा देखो, और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे।
वही भगवान के उस अमित फल को पाएगा। उसमें ये है ही नहीं कि ये या ये या ये या ये, जो करेगा सो पाएगा। कहते हैं भाई करत की विद्या है। जिसने किर्त किया, गुरुदेव नानक कहते किर्त करो। किर्त का एक अर्थ है कीर्तन करो, एक किर्त का अर्थ है कर्म करो। गुरुदेव नानक है किर्त करो। किर्त का कीर्तन भी है, किर्त का अर्थ अच्छे कर्म भी है। करते रहो, करते रहो। कब तक? जब तक आपको मोक्ष ना मिल जाए, तब तक, जब तक लक्ष्य ना मिल जाए। जब कह दे कबीर, कह कबीर मैं पूरा पाया, समझो मिल गया। बहुत अच्छा लगा। जय सिया राम। खुश रहिए। जय सिया राम। बहुत अच्छा लगा। जय हनुमान जी। थैंक यू सो मच महाराज जी, आपने हमें अपना टाइम दिया, नमा टॉक्स पे आए। मैं ये दिन याद रखूँगी। एंड मेरी ऑडियंस को भी थैंक यू ये एपिसोड देखने के लिए। आई होप कि आपको एपिसोड बहुत अच्छा लगा हो। अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक शेयर करिए, इतना कुछ है इस एपिसोड में। एंड चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड देखते रहिए नमा टॉक्स। दिस इज़ योर होस्ट खुशी केगुंद। थैंक यू। रख दे तू कोई दिल विच गल्लां, रब दिया बंदिया तू सब जाने। अपने अंदर लेके तुरदा, क्यों फिक्रां विच पल तू गवावें। कुछ राज तेरे कट अपने ले